पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 में। बैंक कॉलोनी, रामनगर, डायमंड नगर के पीछे वाला हिस्सा, गांधी नगर, ये सारा क्षेत्र वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत लगता है। और इसी वार्ड नंबर 9 में हम अपने इस कार्यक्रम को लेकर के पहुंचे हैं। कार्यक्रम वही हमारा गई पालिका आया निगम, और उद्देश्य भी यही कि सबसे पहले उस वार्ड की हकीकत जान लें, एक तरीके से रियलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, कि वहां की वास्तविकताओं को समझ लें कि वार्ड की स्थिति क्या है, पब्लिक जो यहां पर बैठी है, जो सम्मानित जनता इस क्षेत्र की, उसके अपने अपने विचार क्या हैं, किन स्थितियों से ये जनता दो चार होती रही, कब कब इन लोगों ने अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाई, लेकिन बहुत कुछ कहे जाने के बाद भी क्या स्थिति बदली या नहीं बदली, ये जानने की कोशिश करेंगे। और तब जबकि मथुरा और वृंदावन मिल करके अब नगर पालिकाएं समाप्त होकर नगर निगम हो गया है, तो आने वाले दिनों में इन सब के दिमाग में क्या है, इन सब का विचार क्या है, जहां जिस हालात में रहते आए हैं उसमें किस तरह का सुधार चाहते हैं, ये भी जानने की वार्ड नंबर 9 में कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम गई पालिका आया निगम की। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद है, उनका परिचय मैं करवाना चाहूंगा। वही बात मैं लगातार कहता हूं, यहाँ की जनता भी सुन रही होगी, हमारे कुछ बुजुर्ग यहाँ पर जो बैठे हैं, हम लोग इससे पहले आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, तो कई वार्ड ऐसे आए हैं और कई हम लोग पहले से शूट करके रख लेते हैं। तो अभी आपको देखने को भी मिलेंगे कि कई वार्ड्स में ऐसे हालात मिले हैं कि वहां पर महिला सभासद चुनी गई, लेकिन एक अकेला वार्ड नंबर 1 ऐसा जरूर था, मीना गोला जी जहां की सभासद रही थी, निवर्तमान जो हो गई, वो जरूर स्टेज पर आने की हिम्मत जुटा पाई। लेकिन इसके अलावा जहां भी महिलाएं चुनी गई थीं सभासद, वो स्टेज पर नहीं आई, और उनके पति जो उनके प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं, सिर्फ वही आए। एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, और उसी के अंतर्गत कई सीट रिजर्व की जाती हैं महिलाओं के लिए। महिलाएं चुन तो ली जाती हैं, जब महिला ही खड़ी होंगी तो कोई ना कोई महिला तो चुनी जाएगी, लेकिन फिर वो महिलाएं अपनी भूमिका से कितना न्याय करती हैं, ये हम अपने इस कार्यक्रम में देख रहे हैं कि वास्तव में महिलाओं का जो सहयोग होना चाहिए, जनता से संवाद होना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, वो बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं मिला है। तो यहां उसी विडंबना को फिर से समझते हुए, उसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड नंबर 9 की निवर्तमान सभासद हैं कुसुमा देवी जी। लेकिन कुसुमा देवी जी यहां नहीं आई है, अभी पब्लिक यहां कह भी रही थी, अभी कहने का मौका मिलेगा। उनके स्थान पर उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पति ओम प्रकाश जी, मध्य में बैठे हैं। इसके साथ साथ इससे पूर्व का जो कार्यकाल जिन्होंने निभाया एक सभासद के तौर पर, हमारे पूर्व सभासद चौधरी जगवीर सिंह यहां पर मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। और हम हमेशा एक कोशिश करते हैं, आप लोगों के बीच में ही हम बता दें कि क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति को हम मंच पर स्थान देने का प्रयास करते हैं अपने सोच के हिसाब से, कि वो आए और क्षेत्र के बारे में पूरा कार्यक्रम जब लास्ट अपना स्थान लेने को हो तो उसमें अपना फाइनल कमेंट दे सकें कि क्या स्थिति थी, क्या है, कैसा सभासद ने किया, कैसा नहीं किया। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं। तो उस कड़ी में हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं श्री शैलेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब। तो इस प्रकार हमारा ये मंच है, और सबसे खुशी की बात, हमेशा हम लोगों को हिम्मत और ताकत देने वाली बात, कि हमारे वार्ड नंबर 9 की ये सम्मानित उत्साही जनता यहां मौजूद है। तो आप सभी का स्वागत और करतल ध्वनि के साथ हम शुरू करते हैं तालियों के साथ इस आज के कार्यक्रम को, गई पालिका आया निगम। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और इस बीच में हम आपको, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा
कि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप यहां बैठे हैं, कहीं चलिए वहां पे देखिए, तो वहां हम हो आए हैं। अब मैं बताता हूं कि कार्यक्रम का फॉर्मेट क्या है। हम अचानक यहां आके सवाल जवाब नहीं करेंगे, हम अचानक हवाई हमला नहीं करेंगे, हम सीधे अपने मन में सोच के बात नहीं करेंगे। इससे पहले ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, जिन एपिसोड्स में आपने देखा हो तो शायद पता चल गया हो कि जिस वार्ड में हम कवरेज करने के लिए ऐसा सेटअप लेके शूटिंग करने पहुंचते हैं, उस वार्ड में हम उससे पहले अपने प्रतिनिधि को, हमारे संवाददाता यहां आते हैं। तो हमारे साथी रवि यादव इस क्षेत्र में पहले ही आ चुके हैं, उन्होंने यहां की स्थितियों को देख लिया है, वो जान चुके हैं कि वार्ड नंबर 9 कैसा है, अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, वो सब कुछ आया है। तो मैं रवि से चाहूंगा कि एक बार जो शूटिंग में हमारे टेलीविजन पर बैठ के जो लोग देख रहे हैं और जो यहां मौजूद हैं, उन्हें बताएं कि वार्ड नंबर 9 आपको कैसा मिला। अनूप जी धन्यवाद जी। वार्ड नंबर 9 का हाल मुझसे ज्यादा शायद पब्लिक जानती होगी जी, क्योंकि इन्होंने 5 साल यहाँ गुजारे हैं, मैंने 4 घंटे गुजारे हैं जी। शायद मैं उतना नहीं समझ पाया हूँ जितना कि यहाँ की पब्लिक ने 5 साल समझा होगा जी। अब कहने को तो उनसे कह सकते जो सभासद रही थी, जिनको जनता ने चुना था जी। अब इनसे एक प्रतिनिधि के तौर पर हम कह सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे। अब क्या करें, यही अब ये तो यही तो एक त्रासदी है, यही तो विडंबना है जी। और बच भी जाएंगे, बचेंगे तो खैर क्या, ये जनता सब जानती है। यहाँ पे हम कौन सा इनके लिए कोई कचहरी लगा के बैठे हैं, लेकिन ये जो पंचायत बैठी है इससे कुछ छुपता नहीं है। इस क्षेत्र का हाल ये कि जहां हम बैठे हैं ये तो साफ सुथरा आपको नजर आ ही रहा है जी। इससे पहले जिन जिन गलियों में गए तो वहां आप सोच सकते होंगे जो गंदी होंगी उन लोगों ने क्या क्या कहा होगा जी। तो गंदगी तो खैर क्षेत्र में मिली ही, उसके साथ साथ कई जगह जो है ये शिकायतें मिली कि लाइट प्रॉपर नहीं लगी है, स्ट्रीट लाइट। और कई क्षेत्रों में शिकायत ये मिली कि सभासद महोदय जीतने के बाद आज तक उन क्षेत्रों में गई नहीं। वो कैसे चाह पाएंगी वो जो यहाँ पे अगर इस समय नहीं आई है तो वो कहाँ गई होंगी? जिनको ये प्रतिनिधि का तगमा मिला, मुकुट मिला, वो भी शायद नहीं गई। ओके, दोनों का ही हाल एक जैसा मिला। अच्छा, इसके अलावा और कोई बेसिक बात जो बेसिक नहीं, ये जो पिछले क्षेत्र, पिछले जो कॉलोनियां हैं उनकी समस्या जिसकी तसें जैसी पहले थी वैसे ही आ जाए, मतलब कुछ नहीं हुआ। हाँ, 5 साल शून्य के बराबर हो गए, शून्य के बराबर। बाकी राशन की दिक्कतें रही, कुछ लोगों ने सीधे तौर पर राशन बनवाई, कुछ लोगों ने इनके पास आके राशन बनवाई, मिलने की दिक्कतें सभी जगह आ रही है। पेंशन का हाल बुराई है, वो तो बंद है, सरकार की ओर से भी हो गई है, लेकिन सभासद महोदय या सभासद जो रहे उनके द्वारा भी कोई खास प्रयास नहीं किया गया। कुल मिला के इनको 60-40 का रेशो मान लीजिए आप दे सकते हैं। तो अभी रवि यादव ने आपको दिखाया कि किस तरह से बताया आपको कि क्या हालात हैं वार्ड नंबर 9 के। अब हम आपको वो वीडियो एक अपना शूट दिखाते हैं जो रवि ने वार्ड नंबर 9 में घूम के किया, और उससे आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि वार्ड नंबर 9 की क्या स्थिति है। आइए देखते हैं वो वीडियो कैप्सूल। भैया यहाँ क्षेत्र में न तो रोड बनते हैं, न रोड बनते हैं, और न नाली वगैरह सफाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों के, सभासद हो चाहे कोई भी हो, मेंबर है जो भी। कुसुमा देवी महिला है वो, हाँ, जो शास्त्री नगर में रहती हैं। कभी आई आपके पास मिलने? एक दिन भी, जिस दिन से जीती एक दिन भी नहीं आई है वो। आई नहीं, उनके पति है, जब भी राउंड लगा जाते हो चले जाते हैं। शिकायत आपने उनसे की होगी? कई बार गए, सामने लाइट लग रही है, जलती है ये 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल से अभी तक लाइट का गया, बल्ब के लिए कई बार गया उनके पास में। आप खुद गए? हाँ, खुद गया मैं कई बार, अंधेरे में तो वैसे तो, लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं समाधान। सफाई कर्मचारी महीने में 2 महीने में एक बार आगे कर गए नहीं है, जैसे चलता फिरता जो काम होता है वो कर जाते हैं। यहाँ पर बहुत दिनों से ये टूटा हुआ है इसका पानी का, अभी तक इसको कोई सही कराने वाला आता नहीं। पानी जल निगम वालों का है, और ये केवल खुद ही थी, उसको 2-3 बार केवल वालों को बोल दिया तब भी उसने नहीं कराया सही, और आज तक रोज पानी बहता रहता है बेफजूल में। और एक तरफ आदमी जल विभाग के लिए भरते रह रहे हैं कि जल को से पानी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे फिजूल में बह रहा है पानी आता है लेकिन इतना साफ़ नहीं रहता। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पानी फैलता ज़्यादा है, क्योंकि टोटियाँ टूटी हुई हैं, पानी फैलता रहता है बेवजह, तो लोगों के पास तक ज़्यादा पानी जा नहीं रहा है जहाँ तक उनको पास जाना चाहिए। पानी आपकी पाइपलाइन जो टूटी हुई है पानी यहाँ पर, और यहाँ पर नालियाँ देखिए आप, इतनी गंदी हैं, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी भी तरीके का। इस क्षेत्र का भी चेयरमैन साहब या कोई भी नहीं, आज तक मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, और आपसे अभी कनेक्ट होंगे। तो इस प्रकार अभी आपने देखा कि कैसे रवि यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 9 के हालात इन्हें क्या मिले जब ये घूम के गए। एक बहुत ज्यादा जब बातें हो ना, जब कहीं पे कुछ भी न मिला हो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ अच्छा मिला तो थोड़ा सा जिक्र होता,
कुछ खराब मिला तो जिक्र होता। बाद में वो ये कहते हैं कि जैसा 5 साल पहले था वैसा अब है। तो अब ये पता चलता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं मिला, ढूंढने से भी। एनीवेज, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि वार्ड स्तरीय समस्याओं से थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। जब जनता को एक मौका मिलता है तो जनता अपनी और समस्याएं भी बताती है। बिजली की समस्या होती है, जैसे कई बार गिरासू खंबे हैं, तारों के टूटने की स्थिति है, बिजली के बिल में अनियमितताएं हैं। इसी प्रकार से राशन की समस्याएं आती हैं। हम लोगों के अपने अनुभव हैं अब तक जो हमने किया। और पेंशन को लेकर के पब्लिक बहुत परेशान रहती है, हालांकि कुछ नई सरकारों के आने और जाने पे कुछ बदलाव आते हैं। तो ऐसे में हमारी एक दरख्वास्त है कि ये इस मंच से हम उनकी आवाज वार्ड की समस्याओं के अलावा भी सुनते हैं, लेकिन एक दरख्वास्त हम ये करते हैं कि जो राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं या जो सामाजिक संगठन हैं, वो जरूर हमारे इस कार्यक्रम का फीडबैक लेकर के संबंधित क्षेत्रों में जाएं, हमारे साथ चले, हमसे पूछें कि कहां पर क्या समस्या थी। हम उनके साथ बिल्कुल उन्हें सारी जानकारियां देने को तैयार हैं और हमारे प्रतिनिधि भी उनके साथ जाने को तैयार हैं। मैं अपील भी करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जनता से ही हम लोगों का वास्ता हमेशा पड़ता है और पड़ता रहेगा। ये जनता ही हम सब का आधार है। तो जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए संगठन हैं, वो लोग कृपया जब जनता की ऐसी परेशानियां सुने तो उनका निदान करने के लिए वो आगे आएं। और मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी मेरा इशारा होगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में सत्ता उन्हीं की है और अभी जो पालिका का बोर्ड था वो भी उन्हीं का था। तो इस समय सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि जब समस्याओं का जिक्र हो, जब समस्याओं की आवाज उठे तो वो जरूर उनका संज्ञान ले। हम उनके साथ चलने को, जनता के बीच में जाने को तैयार हैं, किसी भी तरह से जनता की समस्या का समाधान हो। तो ये मेरी अपील थी। अभी रवि यादव ने फीडबैक दिया। अब सबसे पहला अवसर ओम प्रकाश जी को, जो यहां की निवर्तमान सभासद कुसुमा देवी के पति हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। ओम प्रकाश जी, पहला अवसर आपको सीधे तौर पर। आप बताइए कि आपका कार्यकाल, आप मतलब आपकी पत्नी का कार्यकाल जो 5 साल का था, वो कैसा रहा, और जो रवि यादव ने फीडबैक दिया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल बढ़िया रहे हो जी। ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है उसमें सड़क नहीं बनी हो, नाली नहीं बनी हो। नजदीक करके बोलिए। हर कॉलोनी में सड़क बनी है, नालियां बनी है, लाइट भी तो पूरी तरह से नहीं लगी है, जो आई लाइट लगवाई मैंने। और रही साफ सफाई की बात, आदमी तो शॉर्टेज है ही है, तो थोड़ा टाइम में नंबर आता है। काम वैसे बढ़िया हुए बाद में, ऐसी को। चलिए, मैं तो अभी सिर्फ आपकी सुनूंगा। अभी तो वो जो रवि ने कहा था वो उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं आपकी सुन रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो अभी यहाँ पर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसी, हाँ बोलिए बोलिए। ऐसी कोई गली नहीं है कि सफाई नहीं हुई कहीं हो, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें सफाई ना हुई हो। हाँ, अभी तो आप कह रहे थे शॉर्टेज है क्या सफाई कर्मियों की? नहीं, टाइम में नंबर आता है, थोड़ा देर में आता है। अच्छा, देर में आता है। मतलब हम पहले 15 दिन तक गंदगी झेलें, फिर एक दिन हम पर एहसान हो जाएगा कि एक दिन सफाई हो जाएगी। चलिए, ये भी आपकी अच्छी बात है। सड़क भी बननी, सड़कें भी खूब बनी। मतलब बार बार वो रिपीट कर करके बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतनी ही चीजें हैं। आप और कुछ कहना चाहते हैं या आपने कंप्लीट कर लिया? मेरा तो ये काम है कि मैं आपको पूरा मौका दूं, जिससे बाद में ये आप कहने लायक न रहे कि साहब मेरी नहीं सुनी गई, क्योंकि फिर जब ये बोलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जनता बताएगी, जनता बताएगी। चलिए, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। जगवीर जी, जी अभी आपकी तरफ आता हूं तब आप बोलिएगा। जगवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले का कार्यकाल आपने निभाया है, वो हम लोगों का देखा हुआ ही है। जब आप इनके साथ बैठे हैं, जैसे ये अभी अपनी बातें कर, रवि का फीडबैक आपने जाना है, यहीं के निवासी आप हैं। जब आप सभासद नहीं थे तो जनता के तौर पर ही हो गए, एक आम जन, हम सब जैसे। इन्होंने अपनी तरफ से अपनी बातें कही, कितना इत्तेफाक इनसे रखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके नियो न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जी। बहुत आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे जनता जनार्दन वार्ड में जो रहती है उसके दुख दर्द को जानने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तुलनात्मक बात है तो अनूप जी आप भी यहीं से हैं जी। जिसमें 2006 में मैं सभासद हुआ था जी। तो शायद आपको संज्ञान में आपके में हो कि ये पूरा वार्ड कच्चा था। गीता एंक्लेव रामनगर जी, उनमें शायद कुछ गलियां बनी हुई थी। बाकी के मैं समझ रहा हूँ कि करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास मैंने यहाँ विकास कार्य कराए थे जी, दोनों स्तर से। हाँ, बहुत दयनीय स्थिति थी यहाँ। और मैंने प्रयास अपने स्तर पर बहुत किया, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, आप बता भी रहे थे कि गवर्नमेंटों की जो पोजीशन रहती है कि 27 साल से कांग्रेस इसमें नहीं रही यूपी में,
और मैं कांग्रेस से सभासद रहा तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि हमारे चेयरमैन भी कांग्रेस से थे जी। लेकिन विकास कार्यों को लेके ये यहाँ की जनता बता सकती है, शायद आपके भी संज्ञान में हो कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन से भी लड़ गया था और कोर्ट में हम आमने सामने थे। मैं नगर पालिका बीट देखा करता था, ये मुझे जानकारी में है। चलिए, अभी नो डाउट देखिए, आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है और अच्छा भी लगता है, जो आदमी अपने तरफ से कुछ करके हो उसे कहना चाहिए। मैंने पूछना चाहा था कि अब तब जबकि आप एक आम व्यक्ति हैं, हम जैसे ही हैं, और रवि ने भी फीडबैक दिया, वो अपने दावे कर रहे हैं, आप कितना सहमत हैं इनसे, कुसुमा जी के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी से? मैं इनसे सहमत नहीं हूं। इनका कहना है कि इन्होंने हर गली बनवा दी है। नहीं, ये इनका कहना हो सकता है, पर मेरी दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये दावा कर रहे हैं। और पूछने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, बस केवल एक चीज ठोस होके बताइए, हर गली बनवा दी। सफाई के लिए कहते हैं भैया जब मिल जाता है तो करवा देता हूं, और लाइट के लिए कहते हैं जितनी मिली मैं उतनी लगवा पाया। तो सिर्फ एक गली बनने का दावा, 5 साल में एक गलियों के बनाने का दावा, वो भी कितना सच्चा है झूठा ये मालूम नहीं। ऐसी स्थिति है हमारे आज नेताओं की, क्या होगा। और उसमें भी नेताजी नहीं, श्रीमती नेताजी नहीं आई हैं, उनके पति नेताजी यहां पर मौजूद हैं। चलिए, बस यहां पर अभी हमने बात की थी सबसे पहले ओम प्रकाश जी से, जो यहां की निवर्तमान सभासद कुसुमा देवी के पति हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहां मौजूद हैं, वो नहीं आई हैं। और उसके बाद हमने पूर्व सभासद जगवीर सिंह से भी बात की। स्थितियां काफी हद तक सामने हैं, रवि फीडबैक अपना दे ही चुके हैं। अब इसके बाद सीधे तौर पर वार्ड नंबर 9 की जनता की सुनेंगे, क्योंकि इनका सुनना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही बताएंगे कि वास्तव में इनकी स्थिति क्या है। अच्छी है तो अच्छी कहिए, लेकिन जो समस्याएं हैं उनका जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि अब आगे बढ़ना है, कुछ नए सुधार की तरफ कोशिश करनी है, और उसी दिशा में हमने कदम बढ़ाया है। मिलना है आप ही के साथ। तो चलिए, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर तुरंत हम लोग वापस लौटेंगे और सीधे तौर पर जनता को इस कार्यक्रम से जोड़ते चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। वार्डों की स्थिति को जानने की कोशिश और आगे क्या सुधार हो सकता है, उस दिशा में जनता के साथ मिल करके, उनसे सामंजस्य स्थापित करके, चर्चा करके आगे बढ़ने की कोशिश। और इसी क्रम में हमारा ये कारवां, हमारा सफर आ पहुंचा है वार्ड नंबर 9 में। बैंक कॉलोनी, रामनगर, गांधीनगर, डाइवल नगर के पीछे का हिस्सा, इस तरीके से जो कॉलोनीज हैं, जो ये अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण जन्म स्थान से हाईवे की ओर जो लिंक रोड जाती है, जिस पे फ्लाईओवर बना है, उससे लगी हुई कॉलोनियां इस वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आती हैं। यहाँ की निवर्तमान सभासद रही कुसुमा देवी, वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। कई वजहें बताई जाती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो महिला सभासद है, महिलाओं की स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए अक्सर प्रयास होते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं तो ये कई बार मन को कचोट जाते हैं। उनकी प्रतिनिधि के तौर पर ओम प्रकाश जी हैं, रवि यादव हमारे साथी, उन्होंने वार्ड नंबर 9 में जाकर के स्थितियां जानी, वो हमने आपको सुनाया और दिखाया। ओम प्रकाश जी को अवसर दिया, वो कुछ खास बता नहीं सके। जगवीर जी यहां मौजूद हैं, उन्होंने एक तरफ तुलनात्मक अध्ययन किया कि उनका कार्यकाल कैसा था और ओम प्रकाश जी का कैसा था। अब चलते हैं सीधे जनता की तरफ, और अब जनता बोलेगी, जनता बताएगी वार्ड नंबर 9 की स्थिति और आगे की संभावनाएं। बताइए किससे कौन सवाल करना चाहते हैं? सबसे पहले जी, सबसे पहले आप जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम चिरंजी देवी है। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सन 2004 की प्रदीप माथुर ने मेरी गली को बनाया। जब से मेरी गली नहीं बनी है, न मेरी में कोई मेहतर आता है सफाई करने वाला। और देखो, मेरी 66 साल की उम्र रह गई। जब से मैं राजनीति देखती आ रही, शासन बदल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पर पेंसिल किसी ने नहीं काटी। योगी सरकार ने मेरी पेंसिल काट दी। जब समझे विधवा में मेरा कौन पेंसिल नहीं देगा तो कहाँ से गुजारा चलेगा। मेरी गली संचार से बनी नहीं है, आप देख लीजिए। आप किस क्षेत्र में रहती हैं? विजेंद्र चौधरी सिंह तक है, सभासद जगवीर। उस गली में मेरी घर है, मेरी उस गली को देख लीजिए। अच्छा, उसी गली में जगवीर जी का भी घर है? हाँ। तो अब वो कैसे बन जाएगी? जगवीर जी को कहाँ बनाने देंगे ये गलियां? लेकिन चलिए, बहुत बहुत बड़ी अनुभवी हैं आप
जी मैं समझ गया, ये बेहद अनुभवी हैं, अपने क्षेत्र की समस्या, अपनी व्यक्तिगत जो पूरा एक क्षेत्र ही कहे गली को, वहां से चलते हुए सीधे प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला है। 66 साल की उम्र से मैं सरकारों को आता जाता देख रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि कोई सरकार आए और जो विडो लेडीज हैं उनकी पेंशन को खत्म कर दे। ये सीधे एक अनुभव ही बोलता है। ओम प्रकाश जी, ये महिला आपने देखा चिरौंजी देवी जी बैठी हैं, इनकी बात का कोई जवाब है आपके पास? चालू करवाएंगे पेंशन इनकी है, चालू होगी पेंशन इनकी पेंशन चालू होगी, चालू हो रही है पेंशन, चालू हो रही हैं। और गली को लिए क्या कहेंगे? अच्छा, योगी जी से आपकी सीधे हॉटलाइन पे बात हुई होगी? बीच में बंद हो गई पेंशन, अब चालू हो रही है पेंशन। वैसे भी देखिए ये बिल्कुल वही जो भगवा ब्रिगेड होती है उसी तरीके से आए हैं यहाँ पर, सीधे योगी करते हुए। लेकिन आपको कैसे पता कि चालू होने वाली है? कटी क्यों? तो ऊपर की बात है तो कैसे? तो फिर आपने ऊपर की बात ये कैसे कह दी बहुत जल्दी चालू होगी? ये तो कुछ चालू हो गई है पेंशन। अच्छा, कुछ चालू, कुछ नाम जानते हैं कौन कौन सी हो गई हैं? इन सब के लिए आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि राजनीति के अलावा आपको भी और भी बहुत सारे काम करने हैं। वो अपनी कहती हैं उनकी गली नहीं बनी है, और लगातार 2004 में बनी थी, स्वाभाविक है वो टूटी भी होगी। और एक खास बात यह है कि उसी गली में जगवीर जी भी रहते हैं, तो ये तो राजनीतिक द्वेष है लगता है। बताइए बताइए। तो कोई बात ना है ऐसी तो बात नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, आप माता जी बैठिए, औरों का भी मौका। मुझे बड़ा अजीब ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर मुझे इनसे जवाब मिलेंगे नहीं, मतलब एक या 1.5 लाइन का, आधी लाइन का जवाब ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये सोचिए, ये तो एक कैलिबर, मतलब जो कैलिबर एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए एक पॉलिटिकल, वो कहाँ नजर आता है? जी आप पहले अपना शुभ नाम बताइए। राजकुमार सिंह, एडवोकेट। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक जन समस्या है कि पुल बना, उसके बराबर में रास्ता गई, उस रास्ता पे से आज एक स्कूटर मोटरसाइकिल चली जाती है, दूसरा आने में दिक्कत होती है। क्या इसकी जिम्मेदारी सभासद की है, नगर पालिका की है, या पुल बनने के आगे के गांधी नगर में तो रास्ता है, रामनगर, बैंक कॉलोनी, गोविंद नगर का कुछ पार्ट, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, ना तो सभासद उसके लिए कुछ कर रहे हैं ना नगर पालिका। क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल को उठाने के लिए। मैं पहले इनसे इनका जवाब जानता हूं, फिर उसके बाद कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ओम प्रकाश जी, सवाल समझ में आ गया आपके? आ तो रहा साहब, आ तो रहा है, अभी तो कह रहे हैं आ रहा है, रास्ते में है? नहीं समझ में है। कुछ अजीबोगरीब आपका अंदाज है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप मंच पे बैठे हैं, जनता सामने है, कैमरे चल रहे हैं, आप टीवी पे देखे जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जिम्मेदाराना रवैया रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये नहीं कि मैंने तो 5 साल काट लिए मुंह से, का मतलब है? नहीं, रास्ता तो छोटा है सर, रास्ता छोटा है। तो इसके बाद आपने अभी, और ये मैं वैसे राजकुमार भाई तो हैं और यहाँ के लोग भी हैं, इसको लगभग बाबूजी कितना समय हो गया इसको बने हुए? लगभग वैसे इसकी शिकायत भी नहीं पालिका में ऐसा है। मैं बस इतना बताइए, फिर मैं और बात आपसे करूंगा। लगभग ये जो बन के तैयार जो रास्ते अब इस स्थिति में लगभग वर्ष हो गए, मतलब 3 वर्ष कम से कम। मैं आता हूं आपके पास, मैं सिर्फ अभी उनसे कंटिन्यू रखता हूं। ओम प्रकाश जी, करीब 3 साल का वक्त गुजर गया। 3 साल में, चलिए बनने पे तो आपका रोक नहीं था, वो सेतु निगम से आ रहा था या कहां से आ रहा था, और जरूरत भी बहुत बड़ी थी, लेकिन बन जाने के बाद जो दुर्दशा है, जहां से एक बार में एक स्कूटर मोटरसाइकिल निकल सके, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आपने 3 सालों में कुछ किया है? वैसे लिखत में शिकायत करी मैंने, 2-3 बार दी लिखत में। कहां? पालिका में दी मैंने। नगर पालिका में शिकायत दी है? हाँ। उसका नगर पालिका से क्या वास्ता है? रोड चौड़ी करने के लिए। रोड कैसे चौड़ी हो जाएगी? जितनी सड़क बची है उतनी ही सड़क रह गई है, उसके ऊपर पुल बन गया है, अब बगल में चौड़े चौड़े नाले हैं, कैसे चौड़े हो जाएंगे बताइए? अच्छा चलिए, अपना एक आइडिया बताइए, कोई प्लानिंग थी आपके पास? थी कोई प्लानिंग? प्लानिंग तो ऐसी नहीं। अरे अजीब सी बात करते हैं भाई, आपके क्षेत्र की समस्या, आप जीत के आए थे, वोट मांगने गए थे, उसके बाद कहते हैं प्लानिंग नहीं थी। इसके लिए क्या लोगों का घर तोड़वा करके जगह थोड़ी निकालेंगे? वहां जगह निकल सकती है, अभी भी वहां जगह निकल सकती है, लेकिन आपने 5 साल छोड़िए, जिन 3 सालों में वो बना उसकी तरफ गौर करने की कोशिश नहीं की। और यहीं खड़े होकर के मैं ये बात कह सकता हूं, यहां पे कुछ लोग जानते भी होंगे कि हां हमने कोशिश की, और उस कोशिश का नतीजा भी निकाल देंगे, और वो निकलेगा। उसमें ह्यूम पाइप डाल के, बाबूजी और राजकुमार भाई सुन रहे होंगे, उसमें नालों में ह्यूम पाइप डलेगी, और उस ह्यूम पाइप के ऊपर फिर उस पर एक रोड ढलेगी, जिससे कि वो नाले की चौड़ाई उस सड़क की चौड़ाई को बड़ा कर दे। लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर पाए। राजकुमार भाई अभी कुछ कह रहे हैं? चौड़ी सड़क इसलिए नहीं होगी, वहां पर मौजूदा सभासद की खुद की दुकान है, ये खुद नहीं चाहते कि वो चौड़ी हो, क्योंकि इनके वहां आगे 6 फुट का नाला लगा हुआ है, जिस पर अगर पाइप लग जाएंगी तो 6 फुट की रास्ता और बढ़ जाएगी। ये खुद नहीं चाह रहे कि वो रास्ता बढ़े, क्योंकि कोई भी समस्या किसी के पास हो, 2 कॉलोनियों में कम से कम 10,000 आबादी की लोग रहते हैं,
वहाँ उनके अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो रास्ता जाने के, एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता। आज स्थिति ये है, इस क्षेत्र की जनता जानती है, यहां से हर कोई निकलता है, वहां शायद डोली भी नहीं आ पाती और एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। ये बड़ी अजीब सी त्रासदी है। और शायद इस तरफ 10 लोग होंगे और सामने की तरफ 2-4 लोग होंगे, उनके अपने अतिक्रमण की वजह से नाले पे निर्माण कार्य जिस समय हमने प्रस्तावित करवा दिया था तब जाकर के वो रुक गया। और इसमें ये भी शामिल है। ओम प्रकाश जी की दुकान है कि नहीं है नाले पे? बताइए, जोर से बताइए हाथ उठा करके। अगर वो नाला टूटता, ह्यूम पाइप डलती, तो इनकी दुकान पे जो इन्होंने आगे तक व्यवस्था कर रखी है वो सब भी बंद हो जाती, नहीं हो जाती? तो क्या इसी वजह से ओम प्रकाश जी ने मन नहीं दिखाया उस काम में? बताइए जोर से। अगर ओम प्रकाश जी चाहते तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ये पालिका का हिस्सा रहे, ये न सही इनकी पत्नी रही। उसका टेंडर हो गया है, काम चालू है उसमें। आपको कुछ नहीं मालूम ओम प्रकाश जी, काम चालू है, आपको कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा चलिए बताइए कहां हुआ है टेंडर? एक साइड हो गई है, बाकी जिस साइड हो चलिए टेंडर बताइए कहां हुआ है? काम हो गया इस बात। अरे कहां हुआ है? बड़ी साइड में काम हो गया, पटेल डालने पर गए। अभी आप बहुत बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं। और ये काम जो हुआ, ये भी मैं यहां खड़े होकर के, पहले तो चाहूंगा कि जनता बोले, उसके बाद मैं इसमें अपनी टिप्पणी भी इन्हीं लोगों की मौजूदगी में इन्हीं के समर्थन से दूंगा। इनका कहना है कि वहां पटिया डल गई, एक साइड काम हो गया। बताइए क्या स्थिति? सबसे पहले तो न्यूज वालों को धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कह रहा हूं, जो नाला बना है ना, इनकी अगर स्थिति देखते हैं आप श्रीमान जी, आप नहीं होते तो शायद हो सकता नाला अब तक चौपट हो जाता। मैं आपको बुला के लाया, आपने नाला रुकवाया, बिल्कुल कच्चे में धर रखा है। और रही ओम प्रकाश जी वाली दुकान वाली बात कर रहे हैं ना, तो वहां नाला पटा हुआ है, उन पटिया क्यों रख रखी नाले में? जब ऐसी बात है तो आप जवाब दें। हाँ ठीक है, काम कराया हुआ अपनी जगह पे, लेकिन आपने रास्ता जब पैप बंद हो गया तो उसमें रास्ता निकल सकती है, नहीं निकल सकती है? दो बातें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा देता हूं, ये आपके संज्ञान में जरूर होना चाहिए क्योंकि आप वार्ड नंबर 9 के सभासद हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे मैं आरोप लगाने जैसी बात नहीं कर रहा, मैं क्षमा के साथ और बड़ी विनती पूर्वक ये कह रहा हूं कि जिस क्षेत्र में कोई विकास कार्य होगा उसमें सबसे पहले जानकारी तो सभासद को होगी ही, अगर वो पालिका से हो रहा है। और फिर अगर जानकारी है और उस पर आंखें फेरी जा रही है तो इसका क्या मतलब निकालें? देखो ऐसा है जी, ये मुझे एक बात बताइए, आप बहुत बुजुर्ग हैं, अगर इनको, ये सभासद है, कोई काम आया पालिका से, एक विकास योजना आई, तो इसको इनकी जानकारी में होगी कि नहीं होगी? नहीं, जानकारी होनी चाहिए। अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, अगर उसमें अनियमितता बरती जा रही है इनकी मतलब लापरवाही या फिर करने के मिली भगत, मैं कहता हूं। दूसरी बात, आपने कहा पटिया डाल देने से वो नाला सही हुआ, सड़क सही हुई, कोई लाभ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला और ज्यादा खराब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं बाबूजी का पहला विषय। कुछ समय पहले इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान दिया, जिसके बाद हमने अपने साथी वेद प्रकाश गौतम को लोकेशन पे भेजा था। मैं अभी तक याद करके कह सकता हूं और इसलिए कह सकता हूं, यहां राजकुमार भाई बैठे हैं, उसके अलावा जनता को हमेशा पता होना चाहिए कि सूचनाओं को हम नजरअंदाज नहीं करते। अगर वास्तव में कहीं कोई सही सूचना है तो हम अपना काम इतना जरूर करते हैं कि उसे दिखा दें। उसके बाद क्या होता है ये सामने वाले बैठे हुए लोग जाने। इन्होंने बाबूजी ने हमें बताया, उसके बाद वहां वस्तु स्थिति ये मिली। अब आपको बताता हूं जनता, ओम प्रकाश जी सुनना चाहे सुनते रहिएगा। नाले की, अगर जैसे नाले की मान लीजिए यहां से नाला खोदना शुरू किया, अगर इसे नीचे गहराई में फॉर एग्जांपल 8 फीट तक ले जा रहे हैं, तो यह हालत थी कि 4 फीट तक तो ईंटों से पक्का किया गया, 4 फीट कच्चे पे नाला चल रहा था। 4 फीट, और सोचिए वो कई मीटर लंबा नाला था, लगभग 1 किलोमीटर हो सकता है। हाँ, 1 किलोमीटर के। अब 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, 8 फुट एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकता है। उतना आधा पक्का आधा कच्चा, कितनी राशि और कितनी सामग्री का घालमेल हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जोर से, आप लोग हाथ खड़ा करके, हुआ कि नहीं हुआ? तो कहां थे ये ओम प्रकाश जी? जब ये नीचे मतलब 14 इंची 18 इंची चलती है, 4 इंची की चल रही थी नीचे, मट्टी भरी और उसके ऊपर 14 इंची कर रही। मैं उसी आशा से कह रहा हूं, मैं आपको उसी हिसाब से दिखाया था। और ये कह रहे श्रीमान जी मुझे पता नहीं। बताइए ओम प्रकाश जी, कोई जिम्मेदारी रुकवाया हमने? काम रुकवाया आपने? नहीं रुकवाया ये आपने। अच्छा, इन्होंने रुकवाया या कैसे रुका? एसडीएम आए, अनूप भाई साहब आए, हम लोगों ने वीडियोग्राफी करवाई, तब रोका है, उसके बाद रोका है। और वहां 9 इंची की स्लैब रखी गई है, उससे पहले 3 इंची की स्लैब थी। बताइए, 6 इंची सीधे भैंस समेत खोआ, ये तो बड़ा अजीब हो रहा है ओम प्रकाश जी। बताइए ओम प्रकाश जी, बताइए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं है, तो फिर कैसा है ये बता दीजिए। काम रुकवाया, फिर दोबारा शुरू करवाया काम, जब करवाया काम फिर। अरे आप कमाल कर रहे हैं, मुझे अभी चलिए बताइए, और जल्दी कौन जी बताइए जी। आप पहले शुभ नाम बताइए और उसके बाद अपना सवाल। नाम चौधरी कृपा शंकर है और नियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप। अभी हमारे मेंबर साहब कह रहे हैं कि
कि मैंने पुल की दूसरी साइड में कुछ काम कराया नाले के ऊपर, उस स्लैब के ऊपर ये चल करके दिखाएंगे हमको? जी आपसे ही पूछ रहे हैं। सेकंड पॉइंट कि अभी आप इस बैनर को जब हटाएंगे तो इसके पीछे जो आप आलम देखेंगे सड़कों का, खरंजों का, आपकी भी तबीयत बाग बाग हो जाएगी, क्योंकि इनको बने हुए शायद ये जिंदगी में पहली बार ही बनी है और ये जो है आखिर तक यही रहेंगी। अच्छा, उसके भी बावजूद जो भी काम हुए यहाँ, हमारे मेंबर साहब ने आज तक कुछ नहीं किया यहाँ, और जो भी थोड़ा बहुत किया है तो जो हमारे पूर्व सभासद हैं उन्होंने तो कुछ किया है। जन्म क्रम में एक हैंडपंप यहाँ लगा, उसका भी पानी 10 दिन बाद ही उतरने लग गया। बस ये सच्चाई है क्या? यहाँ रहने वाले लोग हैं, ये सच्चाई है? अच्छा, एक यहाँ पे महिला आप थी शायद जो पहले वहां पे काफी झगड़ रही थी कि आप लोग वहां क्यों नहीं चलते, आप थी, आप ये बता रही थी कि आपने यहाँ पे क्यों लगाया, पीछे चलिए, जैसे अभी यहाँ पे कृपाल भाई साहब ने कहा, तो ये आप ये चाहती थी कि पीछे चलो तब तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो आपके गोद में बच्चा, आप बैठ के ही बात कर लीजिए, क्या स्थिति है पीछे? पीछे की तरफ आप निकल नहीं सकते, ना कोई खरंजा है ना कोई नाली है, इतनी गंदगी है माँ कि आप रीता मानस नहीं निकल सकता है। पूरी पुलिया में एक बार ना 4 बार सवाल किए यहाँ से कि लाला यहाँ कोई वाहन निकलने के लिए हमारे रात को जरूरत पड़ जाए या पुलिया बनवा दें, पुलिया तक ना बनवाई। क्या कहते थे जब आप लोग इनसे अपनी बात कहती थी तो इनका जवाब क्या मिलता था? इनका जवाब ये हो कि अभी बनवाओ, या को टेंडर उठ गो कि ये हेरो ये बनेगो, हेरो काम आज तक हम एक ईंट ना लगी। ऐसे होते होते गुजर गए 5 साल। जी मैं कोई नहीं आता है, आप सही में लड़ मर तो और जाए, नाली भर रही है चकाचक, वो ढरा बनाए ना में तो जाए ना पानी डालते रहे हो, अपने हाथन से हम साफ करते हैं नाली ने। ये स्थिति बैराज को पानी आ रहा है, ना कोई पानी है ना कोई सुविधा, बताओ कहा भाई 5 साल में कहा हम तो बता देख रहे हैं जगवीर के सामने थे, कोई सुविधा हमें तो यहाँ कॉलोनी। ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? पानी के 3 नलकूप लग गए 9 नंबर वार्ड में। ठीक है आप बोलते, अभी उनका जवाब तो आ जाने दीजिए। पानी का व्यवस्था तो सही है, वैसे पानी की सही आ रहा है। अब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दूं? सामने बैठी हैं, नहीं पानी तो सही मिल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 100 घर है तो 100 घर में तो संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो तो अच्छा पेयजल व्यवस्था क्या नलकूप से आपके घर तक पहुंच रही है? बताइए, देखिए थोड़ा सपोर्ट करिए, हाँ बोलिए या ना बोल, अगर पहुंच रही तो हाँ, और नहीं पहुंच रही तो बताइए। ओम प्रकाश जी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के घरों में 3 ट्यूबवेल लगाने का दावा ओम प्रकाश जी करते हैं, क्या पीने का अच्छा पानी पहुंच रहा है? अब भाई साहब क्या करूं ओम प्रकाश जी, अब मैं कहां से लाऊं, ऐसे लोग लाऊं जो हो गए हाँ जी सब ठीक है, कहीं ऊंचा नीचा मान नहीं पहुंच रहा, पानी तो चल रहा है। जैसे ट्यूबवेल को 3 ट्यूबवेल, एक लक्ष्मीनगर में, गांधीनगर में, साथ ही नाली बनवा दिया, 3 ट्यूबवेल लग रहे हैं। तो कहां जा रहा है उसका पानी तो बाद में आ रहा है, श्रीनगर में तो कहीं ना है पानी की सुविधा। कैसे कहूं, आमना सामना तो हो रहा है जी। अब यहाँ बाबूजी अपना 9-10 हेडपंप लगवा दी, लग गए जी, 8-9 हेडपंप लग गए। अभी तो मैं कृपाल सिंह साहब से सुन रहा था कि एक लगा जन्म जिंदगी में, उसका भी पानी उतर गया। मैं आपकी क्या बात करूं? मैं चलिए अब आपके जवाब मुझे मालूम है कि आप प्लीज खड़े हो जाएं जी। शुभ नाम बताइए, मैं पकड़ता हूं। मेरा नाम फूलचंद वर्मा है जी। क्या सवाल या क्या चर्चा? ऐसा है, हम ये जानना चाहते हैं कि सभासद ने कहा कि मैंने 3 हैंडपंप 3 ट्यूबवेल 3 ट्यूबवेल लगवाए, 15 हैंडपंप 15 हैंडपंप बनवाए, लेकिन प्रत्यक्ष में आप देखेंगे तो नकारात्मक स्थिति महसूस होती है। दूसरा, मैं ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह हम सभासद थे ये चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था करें, मैं ये चाहता हूँ आप पृथक देख सकते हैं पूरी कॉलोनी में घूमकर कि जिनके यहाँ पर पानी जा रहा है, अवैध कनेक्शन लगा रखे हैं, एक भी कनेक्शन पर टोटी नहीं लगी हुई है, तो मतलब पानी की वेस्टेज होती है। वेस्टेज है, जब आगे पानी पहले ही फैल जाएगा तो आगे जाएगा ही नहीं। कुछ आदमी पानी से आनंद ले रहे हैं, कुछ पानी को तरस रहे हैं। कुछ पानी से, पहली बात तो इन्होंने स्पष्ट कही, फूल सिंह जी ने, बैठिए प्लीज, कि पहली बात तो आपके दावे में दम नहीं है, उससे उन्होंने अपनी बात शुरू की, और उसके बाद अगर आपने कहीं कुछ किया भी है तो बहुत सारी ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अवैध रूप से उसमें अपना कनेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद जब वहां पे कट लग जाते हैं तो आगे नहीं पहुंच पाता। और एक इन्होंने बहुत बड़ी बात की है, ये मैं हर जगह से वार्ड नंबर 9 से भी अपील करना चाहता हूं, बहुत हाथ जोड़ के, और आप सभी से भी, कि पानी की वेस्टेज जरूर बचाइए।
इसको रोकिए, क्योंकि पानी बहुत अमूल्य है, इसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। सभासद से सवाल तो चलते रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार शर्मा जी, क्या कहना चाहते? सबसे पहले मैं रियो न्यूज को धन्यवाद देना। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ 2, 3, 4 खोखा रखवा रखे हैं जो लक्ष्मीनगर तिराहे पे, जिसमें अराजक तत्व आते हैं, बाहरी तत्व आते हैं और ज्वारी का अड्डा बना हुआ है। इन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया कि ये खोखा बीच मेन रोड पर क्यों रखे हैं। अच्छा, इसमें एक बात और स्पष्ट करिए, वो इनकी शह पे रखे हुए हैं या इनकी नजरअंदाजी है, क्या है? ये देखते हैं हमेशा। ओम प्रकाश जी को नहीं, मुझे संज्ञा में नहीं है। लक्ष्मीनगर में तिराहे पे खोखा रखे हैं, तिराहे पे। हाँ, तो वो तो उसके घर में खोखा रखो, घर के बाद तिराहे पे। पहली चीज तो एक बात, सड़क पहले ही बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, कॉलोनियों में बहुत छोटी छोटी सड़कें और गलियां हैं, उनमें भी खोखे रख दिए गए। ये तो एक बात अवैध हो गई। उस पे भी उनकी चिंता का विषय ये है कि अराजक तत्व बैठते हैं, जुआरियों का, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, बाहरी लोग आते हैं, ये कहते हैं, और इससे स्थानीय जनता असुरक्षित महसूस करती है। बेटी निकलने बाहर हो रही है, निकल नहीं पा रही घर से बाहर। मैं तो जाता रहता हूँ। तो जाते रहते हैं तो आपको क्यों नहीं दिखा? नहीं, ऐसा इनकी नजरों और आपकी नजरों में फर्क क्यों है? ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई गलत आदमी बैठते हैं, सब वही मोहल्ले के आदमी बैठते हैं। जो खोखा में जो बोतल पीते हैं दारू की या ऐसा तो नहीं कुछ देखा हमने, या पन्नी उसी नाले में डालती हैं, पूरे नाले चौक। वो आप लोग अपनी आंखों से देखते हैं? ये सब है मौजूद। हाँ, आप जल्दी से पूछ लेता हूँ, वहीं रहिए, मैं आता हूँ जल्दी से, आप वहीं रहे, अभी लौट के आ रहा हूँ। ओम प्रकाश जी ने जो, आप बताइए प्लीज। मैं रमन लाल जी लक्ष्मी नगर से, ट्रांसफार्म गली से। ऐसा है कि ये मेंबर साहब ओम प्रकाश जी हुए, उससे पहले तो हमारा क्या नाम है विचार नालियों का ऊपर था। अब इन्होंने जो नाली बनवाई है उसमें भरा हुआ है। लेकिन अच्छा, ये बात तो आपने एक समस्या अलग से बता दी। ये अशोक जी जो कह रहे हैं, सही बात है इनकी, बिल्कुल सही बात है। अब भी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या नाम? हाँ, खोखे हैं। हाँ, खोखे भी हैं। उन पे कुछ अलग गलत तत्व बैठते हैं। गलत तत्व बैठते हैं, क्या नाम है, गंदगी होती है, जो भी पानी तहली पीते हैं कूड़ा नाली में डाल देते हैं। क्या नशे आदि का सेवन और पत्तेबाजी, हाँ, सबरे काम होते हैं उस जगह। क्या चलिए, अब ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे, बताइए। इसने कभी हमसे तो बताया नहीं कि ऐसे नशेबाज बैठे थे, दारू पीता है, हमारे संज्ञा में नहीं है ये बात। हम तो जाते रहे माँ। अब ये अब इस बात का फैसला कैसा करेंगे कि 2 क्षेत्रीय लोग कहते हैं ऐसा है और एक व्यक्ति कहता है मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इनका उनको समर्थन है या ये कुछ कर नहीं पाते? क्या कहेंगे, इनका समर्थन है? कर नहीं पाते, इनकी कोई बात मानता नहीं है, ये है इनकी प्रॉब्लम। ना तो इनकी कोई बात मानता, ना जमादार इनकी बात मानता, ना प्रशासन में कोई इनकी बात मानता, ना चेयरमैन इनकी बात मानता। बेचारे ये बिल्कुल पोस्ट पे आने के बाद बिल्कुल पहले से भी स्थिति इनकी डामाडोल। वजह बताइए। वजह इनकी खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, अब ये देखिए आगे कोई बोला है, बताइए, खड़े हो जाइए, आप अपना नाम बताइए। निर्मल कुमार गोस्वामी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि ऐसे हो गए, ऐसे हो, मैंने पूछे वजह बताइए। सर, चेयरमैन के हैंडओवर हो गए ये, इसकी वजह से ये कुछ नहीं कर पाते। शास्त्री नगर के अंदर वार्ड नंबर 9 में लाइट की व्यवस्था सारी गोल है, पानी की व्यवस्था सारी गोल है, बिल्कुल बेकार। बस हैंडओवर हो गए चेयरमैन के, वहां उनके पाले में जाके बैठ। बिल्कुल बिल्कुल सारी व्यवस्था बेकार है शास्त्री नगर की वार्ड नंबर 9 की। सब लोग परेशान है। लाइट देख लिया आज खम्भों पे, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। हैंडपंप कहाँ लगे हैं बताए कोई जाकर के, मेंबर सब जाए हमारे साथ में, कहीं भी नहीं लगे हैंडपंप, सब झूठ बोलते हैं। ये बड़ा आरोप आ गया है, ये निर्मल गोस्वामी जी का बड़ा आरोप आ गया है। अब हैंडओवर हो गए हैं आप, हो क्या गए, हो गए थे, सही देखिए, ले ताली भी बजा दी, अब तो ताली भी बजा दी। अब तो अकेले निर्मल की बात नहीं है, ये तो इन सब की बात हो गई। अब अभी बोलेंगे, चलिए दरवाजे पे की अभी चलिए बोलेंगे। अरे वो बात छोड़ दीजिए। क्या, चलिए रुकिए, अभी लीजिए, इस बात को भी सुन लीजिए, जरा बताइए। बोरिंग कराइए, पानी नहीं निकलता, उसके अंदर पानी नहीं है, 2 महीने हो गए। आप दावा करते हैं इनके दरवाजे पे बोरिंग है, वो कहते हैं पानी कहाँ है, बोरिंग है तो चल रहा है, बोरिंग में भी, बोरिंग में काम चल रहा है। अब काम चल रहा है भाई, बहुत 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 शिथिलता से जवाब आ रहा है, बड़ी शिथिलता से, मतलब कहीं पे भी गंभीरता नजर नहीं आती कि एक निर्वाचित सभासद जिनको वोट दिया गया है, जो राजनीति की धारा में शामिल हुई, उनके पति बैठे हैं, वो वैसे भी कुछ नहीं करती होंगी, यही सब संभालते होंगे। आज जब ये मंच संभाला है तो यहां कोई गंभीरता से जवाब नहीं आ रहे हैं। वो उनका ये पानी वाली बातों को, लाइट वाली बातों का जवाब तो आपका दिल देता होगा। उन्होंने साफ कह दिया, आपने कहा वहां पे ट्यूबवेल लगा, वो कहते हैं 0 पड़ा है, आप कह रहे हो अभी हाँ उसमें फिर बोरिंग चल रही है। मुझे
चलिए इस बात को छोड़िए, उनका कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के जेबी हो गए आप। ऐसा नहीं, उनके हैंडओवर हो गए, ऐसा कोई नहीं। उनकी बस केवल उनके हिसाब से चलने वाले बन गए। नहीं, साफ साफ कहा है उन्होंने, लोगों ने ताली बजाई है। ऐसा नहीं, बताइए। नहीं काम देखो, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है तो फिर ये तो बताइए, आप हर बार यही कह देते हैं ऐसी बात नहीं, तो बात कैसी है वो बता दीजिए भाई। चेयरमैन के हेड में क्यों होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। अब कैसा जवाब मिलता है भाई, नहीं समझ में आता। अभी थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कुछ जनता और सवाल करना चाहती है। मैं जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर आ रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। वार्ड नंबर 9 में हम मौजूद हैं। जनता साफ साफ बात कह रही है, जनता सीधे सीधे अपने सवाल उठा रही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पहली बात तो जो यहाँ की निवर्तमान सभासद है कुसुमा देवी, वो आई नहीं है, और अगर उनका स्थान उनके पतिदेव संभाल रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहे हैं, सही बातें नहीं मिल रही हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर जारी रखेगी ये बातचीत। बहुत जल्दी से हम जनता के जो रह गए हैं सवाल उन्हें लेंगे और कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण की तरफ ले चलेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 में। यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ की जनता साफ साफ बेबाक होकर के बोल रही है, क्या स्थितियां हैं खुद बता रही है और बदलाव चाहती है। ये जो महिलाएं हैं, जब मैंने ब्रेक लिया तो ये उठ के यहाँ तक आ गई और काफी कुछ यहाँ पर कहने लगी। अब मैंने चाहा कि फटाफट ये अपनी बात कर लें, इसके बाद तुरंत आगे की तरफ चलेंगे। जल्दी से बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, आपका शुभ नाम बताएं। कुसुमलता। हमारे जब प्रोग्राम खत्म हो तो पीछे चौराहा सब गली देख के जाना। मैं बिल्कुल देख के जाऊंगा। रवि ने पहले भी देखा है, आप टीवी पे देख पाएंगी अभी, और हम उसको देखने की कोशिश। तो खरंजा तो किया, इनने तो सो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कभी महीना 6 महीना में मेहतर आ जाए, नाली को निकाल के कूड़ो रख जाए, और वो भी आप बताएंगे ओम प्रकाश जी बगल में खड़े होके। हालांकि आपको बहुत अच्छा सम्मान देती है, लेकिन आपके काम के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर तो सम्मान देती होंगी। नहीं, इनकी सड़क तो नहीं बनी। नहीं बनी? हाँ। और अब आपके बगल में उनके तेवर देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ। उनके तेवर नहीं है? नहीं आप थोड़ा लाट लगवा दिए। अरे आप क्या, एक बल्ब नहीं, एक मरकरी नहीं, कुछ भी नहीं 5 साल में। पूछो, वो इतनी मदद की हम लोगों ने इनके संगे वोट मांगने की कि शाम को 10-10 बजे खाना बनाया, और जिस दिन वोट पड़े उस दिन पूरी रात इनके संग दिया, और इन्होंने पूछो जिस दिन कहा तो योगी बन के बैठ गए। संग दिया, हमारा आभारी हूँ, संग दिया। अरे जरा कुसुम जी के लिए तालियां बजा दीजिए। इनका भाई जो हाव भाव है आउटस्टैंडिंग, मतलब गजब है। आप रिएक्शन, मतलब पूरा बॉडी पोस्चर बना के कह रही है। तो ओम प्रकाश जी कोई जवाब है? वो तो नहीं है, लेकिन कोई जवाब देंगे उनका? नहीं, 2 लाइट अभी मौके पे ले रही है कि बली में। अच्छा, हाँ 2 लाइट लगी है। 2 लाइट लगी है। आपको पता है कि वो इस बात से दुखी थी कि चुनावों के समय में आपकी पत्नी का साथ दिया और आज उसका कुछ भी नहीं हुआ। साथ पूरी जनता ने दिया, जनता का आभारी हूँ मैं। तो वो तो धोखे का शिकार कह रही है अपने आप को कि आपने तो धोखा दे दिया। ऐसा भाई, लाट तो गली में है। जैसे कुसुम देवी धोखे का शिकार हुई है, क्या आप लोग भी धोखे का शिकार हुए? जो कुसुमा देवी इनकी पत्नी सभासद चुनी गई, उन्हें चुन के क्या लगता है कि आप धोखे का शिकार हो गए? साफ साफ बताइए, हाँ करिए या ना करिए। अब ये भी धोखे का शिकार हो गए, सब धोखे का शिकार हो गए। 5 साल तो गुजर गए, ये लौट के नहीं आएंगे ओम प्रकाश जी, लेकिन सोचिए कि इन लोगों को कितना मन रहा होगा कि एक नया सभासद आ रहा है, नई पालिका आ रही है, नया बोर्ड आ रहा है। अब कुछ नहीं हुआ होगा तो अब कुछ हो जाएगा। वहां बैठ के वो सज्जन कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, 0। यहां रवि यादव का फीडबैक आता है कि भैया 5 साल ऐसे निकल गए जैसे 0 साल हो। तो आखिर किया क्या आपने? कोई राशन है ना, कोई हमारी पेंसिल कुछ भी नहीं है, और गली वाले सबसे परेशान है हम तो। अब ये मैं इससे पहले भी अनुरोध कर चुका था। बच्चे बैठने दो बेटा, इनको बैठने दीजिए प्लीज। मैं इससे पहले भी, मैं आपसे बात करता हूं, इससे पहले भी अनुरोध कर चुका था कि ये जो हम वार्ड स्तरीय कार्यक्रम बनाते हैं, आपसे भी बताना चाहता हूं जनता जो टीवी पे देख रही है,
यह वार्ड से संबंधित समस्याएं तो आप देख ही रहे आती हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अपने आप में व्यापक हो जाता है और हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि हमें अच्छा लगता है। भले ही हमारे कार्यक्रम की संरचना वार्ड स्तरीय समस्याओं या चर्चाओं को करने की है, लेकिन उससे अलावा भी जो विषय आते हैं हम उन्हें अपने लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मंच मिल रहा है तो तुरंत अफसर को भुनाना चाहती है जनता कि उसकी आवाज कहीं कोई सुन ले। तो हम इससे पहले भी अपील कर चुके हैं कि जो समस्याएं, चाहे वो राशन कार्ड संबंधी आ रही हो, आधार कार्ड संबंधी आ रही हो, विद्युत समस्या आ रही हो, या पेंशन आदि के लेकर जो भ्रांतियां या जो इस समय उनकी अपनी परेशानियां हैं, उसे सुनने के लिए राजनीतिक पदाधिकारी, अलग अलग दलों के राजनीतिक पदाधिकारी और सामाजिक संगठन आगे आए, इस कार्यक्रम का फीडबैक ले। हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, हमारे साथ चले और जनता को जहां सहूलियत दे सके, जहां जनता की मदद की जा सके। अगर आप राजनीति कर रहे हैं, अगर समाज सेवा कर रहे हैं, तो यही जनता है जिसकी मदद करना आवश्यक है। हम फिर अपील करती है नियो न्यूज की आप आगे बढ़ें और जनता की मदद करें। आप तो खुद भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा वालों को तो ज्यादा आगे आना चाहिए। सुन रहे हैं इनकी? सुन रहा हूं, जनता के साथ हूं मैं। अब 5 साल हो गए, अब मुझे क्या करना है? कुछ करेंगे? इनकी मदद करने आगे बढ़ेंगे? नहीं, राशन अब बन रहे हैं सबके, अब बन रहे हैं, तो इनका तो बना नहीं, आपका बना ना राशन है ना कोई पेंशन। अब आप इनसे मिलना है ना, भले ही ये सभासद अब इनकी पत्नी नहीं है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि इन्होंने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी। अब मेरे कहने पे आप इनसे मिलो, सुनाई जाएगी। अब देखना आप जी, आप कुछ जल्दी करिए फिर मैं आगे जाऊँ। 5 साल में कम से कम 5-6 बार फॉर्म भर चुके राशन कार्ड बनवाने के लिए, आज तक कोई समस्या हल नहीं हुई। अब ये सुन लीजिए, बगल में ये आप इन्हीं के क्षेत्र में आती हैं? हाँ जी, यही मगा। ये आपको जानते हैं? और नहीं रात आप इनको जानती हैं? अरे क्यों नहीं, ये इधर रहते हैं। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, आप जानती हैं फिर भी इन्होंने कोई भला किया? अब 5 साल हो गई, एक बल्ब की कहते आज तक गली में एक बल्ब नहीं लगाया, मुंह पे कह रहे हैं। राशन से शुरू होकर बल्ब तक पहुंच गई, आप इन्हें जानते हैं, ये आपको जानती हैं, फिर काहे का रिश्ता आपने इनसे वोट मांग के बनाया था? ये रिश्ता कहां का था? राज बहादुर मां साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में ये शिक्षक थे। हम सब लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि ये शिक्षा बहुत से लोगों ने हम में से इनसे पाई होगी। क्या कहना चाहते हैं? मैं प्लीज मैं महिलाओं से अनुरोध करूंगा, थोड़ा शांति रखें, महिलाएं थोड़ा शांति रखें प्लीज। न्यूज के माध्यम से मैं वार्ड संख्या 9 के बारे में ये कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जरा भी विकास का काम नहीं हुआ। पहली बात यह है कि नालियों के संदर्भ में जहां तक कहूंगा, नालियों की सफाई की व्यवस्था बिल्कुल शून्य रही, नंबर 1। मैंने नंबर 2 बात कही थी बल्बों के संदर्भ में कि आप हर लट्ठे पर कम से कम एक बल्ब की व्यवस्था कराइए। बार बार ये बहाना लेते हैं कि नगर पालिका से स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती, एक बल्ब तो लगवा देते। नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खड़ंजा टूटा पड़ा हुआ है जिस पर निकलना बहुत ही दूभर है, लेकिन उस खड़ंजे का कोई काम नहीं हुआ। इस तरह से मैं समझता हूं जहां तक जो मिनिमम जो काम होने चाहिए वो मिनिमम काम भी नहीं हुए। जो एक पालिका के वार्ड की जो मूलभूत काम है, सड़क, बिजली, पानी, वो नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी देखा कि इनके अंदर जो है पार्शियलिटी की भावना भी रही। कुछ क्षेत्र, कुछ लोगों, व्यक्ति विशेष के लिए कुछ सुविधाएं दे दी गई और दूसरे लोगों को उनसे वंचित कर दिया गया। क्या ये सच्चाई है जो मां साहब कह रहे हैं? अपने अपने को रेवड़ी बांटी है, दूसरे की तरफ नहीं देखा। बताइए, जल्दी बताइए, ये सच्चाई है? ये देखिए ओम प्रकाश जी सब कान में जा रहे हैं, हालांकि मुझे मालूम है जवाब नहीं आएगा, वही बस हाँ बता तो रहा हूं, ऐसी बात ना है, बस इसी टाइप की बात बोलेंगे। गोलमाल जवाब दिए गए। तो इस प्रकार से हमने कई बार इनके सामने ये रखा कि भाई जो भी काम, नतीजा सिफर रहा। जी चलिए, पार्शियलिटी को छोड़कर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान एडवोकेट गोस्वामी। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी न्यूज टीम को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे क्षेत्र का विस्तार प्रसारण टीवी पे दिखाया। ठीक है, मैं इनका बिल्कुल जस्ट पड़ोसी हूँ, नजदीक, और चुनाव में मेरे पिताजी प्रस्तावक रहे थे, इन्हीं के, मतलब वो कुसुमा देवी के प्रस्तावक। इन्होंने गांधीनगर क्षेत्र में कुछ गलियां तो बना दी हैं और थोड़ा सा पानी का हेडपंप जो लगाया ट्यूबवेल, उस पानी से पानी भी आ रहा है। ठीक, और मेन चीज सबसे ज्यादा ये बीजेपी के प्रस्तावक भी बनते हैं और समर्थक भी बनते हैं, पदाधिकारी भी बनते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी स्वच्छ अभियान पर जोर दे रही है। मेरी इनसे पर्सनल कूड़े की लड़ाई हुई है और पर्सनली इनका ये व्यवहार रहा है कि इनके यहाँ मेहतर का नाम तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, मुझे नाम से नहीं पता है। इनका ये व्यवहार रहा है, मेहतर आता था, मेंबर साहब है क्या घर में, मेंबर साहब के यहाँ से अंदर से आवाज आती है और पॉलीथीन में कूड़ा दे देते हैं। पर्सनली मेरा कचरे की जगह है, मेरा कोई पड़ोसी है। चलिए मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। आप बताइए कितनी गंभीर बात है कि यहाँ पर जब आप लोग भी बैठे हैं कि बगल के बगल आपके घर से सिर्फ कूड़ा जाएगा और लोग यहाँ पर किस लिए है, और तब जबकि वो, ये तो चलिए ठीक है, पड़ोसी बात थी कि प्रस्तावक थे, सबसे बड़ी बात वो आपके क्षेत्र की जनता है। जी, रास्ता निकलने के लिए होती है या गाय भैंस बांधने के लिए होती है? पूरी रास्ता में चले जाइए, यहाँ से वहां तक पूरी 4-4 दरवाजे पे गाय भैंस बंधी हुई है। कूलर के द्वारा इतनी बदबू जाती है, अंदर के
टिका नहीं जाता है और लेटरिन नालियों में बहाई जा रही है। आप इनसे सहमत हैं? बताइए, जनता सहमत है? मैंने इसलिए कहना चाहा क्योंकि जब हमने बताया बहुत सारी बातें हमसे लोग पहले ही आके कहने लग जाते हैं। जब कैमरा ऑन नहीं हुआ था, माइक ऑन नहीं हुआ था, शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, तो ये वाली समस्या सबसे ज्यादा लोग कहने आ रहे थे। बोले भाई साहब इस गली को, नाली को देख लो, इसमें आपको गोबर मिलेगा। कहीं पर डेयरी की समस्या बताई गई थी कि यहां पर से डेयरियां समाप्त होनी चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे ये बता रही हैं, तो सड़कों पर जहां से आदमी नहीं गुजर पाता वहां पशु बांधे जाते हैं, तो हम जाएं कहां? तो ये इसलिए जब बहुत देर बाद ये प्रश्न आया है तो पूछना चाहता हूं, यही स्थिति है कि आपके वार्ड की? बताइए, यही परेशानी है, सबको मिलती है? जी जल्दी बता दीजिए, फिनिश। सर मैं 2 साल से इस गली में देख रही हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए इतनी बदबू आती है, गली नालियों पे बैठा नहीं जाता, गोबर बहा के आ रहा है और ना ही एक ही बल्ब लग रहा है। इसमें चोरियां होती हैं, 10 बजे से चालू हो जाते हैं, डर की वजह से हम लोग छत पे भी नहीं सो पाते हैं। इसमें ये लगाइए, मच्छर इतने नालियों में होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हवा खाने के लिए 1 आध घंटे के लिए बाहर बैठते हैं तो बैठ नहीं पाते हम लोग। परेशानियों का सीधा सीधा पूरा अंबार बता दिया। चलिए अब जल्दी से इसको वाइंड अप करना है, लेकिन इस बीच में कुछ जनता यहाँ तक आ गई, जल्दी बताइए। गली में गैया मेरी बंध रही है, वो बंध रही है। आज समझ में मैंने 10 फुट की रास्ता है मेरे मकान के अंदर, मेरे कागज में देखो, आज समझ में मैंने छोड़ रखी है। वो गली बंद होनी चाहिए, मेरी गैया उसमें ही बन जाएंगी। गली बंद होनी चाहिए मतलब आप अगर गाय बांध रही है तो अपने घर की सीमा में बांध रही हैं। चलिए देखो फिर आपसे क्या समस्या है? जो अपनी सीमाओं में बांध रहा है तो उससे, हर व्यक्ति जो अपनी सीमाओं में रह रहा है उससे किसी को क्या समस्या? सीमाओं का उल्लंघन करने पर तो समस्या खड़ी होती है। शायद उन्होंने यहाँ के सवाल पर अपने प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के अभी हमने आप लोगों से बात की, अब जल्दी से बस जा रहे हैं ओम प्रकाश जी की तरफ, जो यहाँ वार्ड नंबर 9 की वर्तमान सभासद कुसुमा देवी के पति और इस समय उनके प्रतिनिधि के तौर पर है। सारा कुछ आपने जान लिया, सुन लिया, हमने शुरुआत भी आप ही से करी थी कि आपको अवसर दिया था कि आप अपनी बात कहिए। एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो कुछ कहना चाहें जल्दी से, अब जो एंड में लास्ट करते हुए प्रोग्राम को क्या कहना चाहते हैं? जनता सभी तो संतुष्ट नहीं होती है जी, पर देखो काम तो हुए हैं, हर जगह नहीं हुए, कम कम रह गए हैं जी। जनता कह रही है ठीक है, जनता कह रही ठीक है। या तो ये मतलब वो वाला एक कहावत ब्रज में चलती है ना कि सीढ़ी बन के हलवा खाना, या तो ये वो करते हैं, या ये बहुत सीधे हैं, या ये बहुत चालाक हैं। ना तो बहुत चालाक है या सीढ़ी बन के हलवा खा रहे हैं। एनीवेज कुल मिलाकर के ओम प्रकाश जी ने कह दिया कि सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकता, जनता कह रही है सो सही कह रही है। जल्दी से विजेंद्र भाई आप अपनी तरफ से फाइनल कमेंट, आपने सब कुछ देख लिया जान लिया, क्या आपका फाइनल कमेंट है? फिर से मैं न्यू न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े प्यार से जी हमारे दुख दर्द को जान लिया कि 5 साल हम कितने कष्ट में रहे। जी मैं समझ रहा हूं कि आपके इस प्रदर्शन से अब जो नया कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि बनेगा वो बड़ा सोच समझ के बनेगा और इस जिम्मेदारी के साथ बनेगा कि अगले 5 साल में हमारे सारे दुख दर्द दूर हो सके। यही मेरे बात प्रयास, यही उद्देश्य कि अब जब नगर पालिकाएं समाप्त होकर नगर निगम बना, हमने कहा है, हम हर बार कहते हैं कि बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले, जो कुछ था अब उसे समय को लौटाया नहीं जा सकता, वो झेल चुके। अब नगर निगम की तरफ जाना है तो जागरूक होना है, खड़ा होना है, समझना है, उचित व्यक्ति का चयन करना है। तो ये बात काफी हद तक जगवीर जी ने कह दी। मैं चाहूंगा कि अंकल से आप भी अपना कंक्लूड करें, एक फाइनल कमेंट निष्पक्ष और तटस्थ होकर के, जितनी भी आपने चर्चा सुनी, जिस प्रकार का इनका रुख सामने आया, जल्दी से इन अ शॉर्ट ब्रीफ आप इसको फाइनलाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। जी मैं न्यू न्यूज को भी धन्यवाद दे रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि 8 नंबर तक के वार्ड गई पालिका आया निगम, इस कार्यक्रम को मैं रोजाना देख रहा हूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभावित हूं। थैंक यू। आज आपने मुझे अवसर दिया जी, मैं आभारी हूं। ये जो मुख्य रूप से हमारे वार्ड नंबर 9 की समस्या आई जी, इसमें अगर हम इसको समराइज करें तो गली का निर्माण, सफाई जी, लाइट, पानी और एक समस्या आई पुल के बराबर वो रोड ठीक, ये कॉमन समस्याएं हैं। जहां तक गली के निर्माण का सवाल, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ओम प्रकाश जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और पहचानता हूं जी, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनका कोई प्रभाव नगर पालिका के बोर्ड पर नहीं पड़ा। ये प्रस्ताव लेकर के अगर जाते भी थे तो चाहे वो हमारी निवर्तमान चेयरमैन हो या कोई और पदाधिकारी हो, उसको महत्व नहीं मिला।
जी। और एक ये बहुत बड़ा कारण है कि टेंडर हो जाने के बावजूद भी कई गलियों का निर्माण आज तक नहीं हो पाया और वो कार्यकाल समाप्त हो गया। वो समाप्त हो गया। ये इनकी भारी ढील है। ये अपनी मेंबरशिप के साथ न्याय करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुलशेखर संकल्प, बहुत बहुत शुक्रिया जगवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, प्रतिनिधि कुसुमा देवी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जनता का। ये कार्यक्रम आपने देखा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जब जो कुछ था वो सब सामने था, ना पहले से कोई सोच के आया था, वो समझाया गया था, सब कुछ सामने अपने आप आता गया और वो हकीकत किसी से छुपी नहीं रह सकी। वार्ड नंबर 9 आपके सामने है। एक बस इस पूरे वार्ड को जानने के बाद आगे ये सफर जारी रखेंगे, लगातार ये हम अलग अलग वार्डों में पहुंचेंगे। अभी तक की हकीकत, आगे के लिए संभावनाएं। अब तक हम ठगे गए, छले गए, अगर ऐसा है तो हमको फिर अपने विवेक का सही प्रयोग करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और एक और काम जो जगवीर भी इस बात को कह रहे थे कि वास्तव में जवाबदेही एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगर आप निर्वाचित हुए हैं, जनता के अमूल्य वोट आपने हासिल किए हैं और आपके आगे जीत लिखा गया है, विजयी लिखा गया है, तो जवाबदेही तो आप ही की बनती है। वहां आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, जो आज काफी हद तक प्रतीत हो रहा था। तो यह था वार्ड नंबर 9 का एक रियलिटी टेस्ट हमारे खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के जरिए। हम आपको एक और सूचना, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक अनुरोध आपसे हमेशा कि आप लोग नियो का साथ दीजिए, हमेशा नियो के दर्शक बनिए, क्योंकि आप लोगों के साथ हम लोगों को एक चेतना मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हमारा दर्शक हमारे पास रहता है, हमारे संग रहता है, सुझाव मिलते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो नियो का सब्सक्राइबर रहिए। दूसरी चीज, इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कहावत यह भी है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो एक तरफ जहां हम आप लोगों से मिलते हैं, आपको मंच देने की कोशिश करते हैं, आपके साथ चलने की कोशिश करते हैं, वहीं आप लोगों के लिए हम इनाम भी लेके आए, बहुत सारे आकर्षक उपहार लेके आए। हम आपके लिए कार लेके आए, हम आपके लिए बाइक या स्कूटी लेके आए, हम आपके लिए लैपटॉप लेके आए हैं। इसके लिए बहुत छोटा सा आसान सा काम है। हर शूटिंग लोकेशंस पर, जैसे यहां पर भी लगा हुआ है, हमारा सेल्फी पॉइंट है, एक सेल्फी स्टैंड है। आपको उसके आगे खड़े होकर अपनी सेल्फी लेनी है और आपको वो सेल्फी, नियो न्यूज का एक फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज, नियो न्यूज हर पल की खबर। इसका टाइटल आप फेसबुक पे सर्च करेंगे, नियो न्यूज हर पल की खबर, ये हमारे पेज का नाम है फेसबुक पे। उस पे जाकर के अपनी सेल्फी, जो आपने हमारे स्टैंड जो यहां लगते हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में भी लगे हुए, वहां खड़े होकर आप सेल्फी लीजिए, उस पेज पे अपलोड करिए। एक स्लोगन यानी अपनी तरफ से एक वाक्य, हमारे चैनल के लिए, नियो न्यूज के लिए और हमारे कार्यक्रम के लिए, गई पालिका आया निगम के लिए, वो वाक्य लिखिए और अपनी सेल्फी अपलोड कर दीजिए। कम से कम 500 शेयर, जो फेसबुक पे शेयर करने की प्रोसेस है, तो एटलीस्ट कम से कम 500 शेयर, और जो लाइक होता है तो कम से कम 2500 लाइक। जब आप ऐसा करवा लेते हैं तो आप हमारे इस पात्रता में आ जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं हमारी इस सेल्फी स्कीम का। और इसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा उसका सेल्फी जो अपलोड किया गया है, सबसे ज्यादा शेयर, सबसे ज्यादा लाइक होंगे, तो फर्स्ट प्लेस पर आने वाले विजेता को मिलेगी डस्टन कार, सेकंड प्लेस पर आने वाले को मिलेगी बाइक या स्कूटी, और थर्ड प्लेस पर आने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा लैपटॉप। तो हमारा कार्यक्रम देखिए, अपने सुझाव दीजिए, हमारा साथ दीजिए, अपने क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सके, इसके लिए मिलकर के खड़े हो जाइए, क्योंकि गई पालिका और आया निगम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।